वीडियो को स्टार्ट होने से पहले भाई लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन भाई, आप सभी को पता है कि मेरा 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था और मैंने उसकी रिव्यू की वीडियो डाली थी और उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया। 50,000 कुछ व्यूज़ होने वाले हैं और बहुत बच्चों ने ये बोला था कि सर मैथ्स के कुछ करवा दो, मैथ्स के लिए कैसे करें क्या करें। मैंने अभी जो आपके CHSL के बेस पे आपके टेक्स्ट बुक जो मॉक टेस्ट बना रहा है वो उसके ऊपर जो मैंने अभी एक रिव्यू वीडियो बनाई है कि क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है, पहले तब उसको जाके देख लेना। और बाकी इस वीडियो में जो हम क्या करने वाले हैं, आपके जितने मैथ्स के 25 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि उनको कम टाइम में या फिर मेरी क्या अप्रोच रहती है एग्जाम में उसको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखना। बाकी बीच बीच में हो ही सकता है मैं हेजिटेट कर जाऊँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा एक तो मैं जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का ये रहता है कि कम टाइम में जल्दी चीज़ देख पाएँ, और इस वजह से मेरे को जो है जल्दी जल्दी में फिर थोड़ी बहुत हड़बड़ी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा कंपनसेट कर लेना। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ्स में अलग ही कॉन्फिडेंस फील करोगे। मैंने कुछ वीडियो पहले बनाई है CGL के बेस पे, आपके कुछ एक एक मतलब 3-3 मिनट की वीडियो बनाई है, उनको जरूर कर लेना। और करंट अफेयर्स की 2 पार्ट में वीडियो बनाई है, उसको कर लेना। उससे बहुत बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। अभी भी उसमें अभी तो इतना ज़्यादा व्यूज़ आने लगे हैं उन पर कि बच्चों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जितना पहले नहीं दिखाया था, तो इसलिए उनको जाके जरूर कर लेना, ठीक है, करंट अफेयर्स को। बाकी 1 वर्ड वगैरह भी करवा रखे हैं मैंने, उनको भी देख लेना एक बार, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो, ठीक है। और आपके पहले इंग्लिश का सेक्शन, और ऐसे ही वहाँ पर एग्जाम में खुलेगा, पहले इंग्लिश का सेक्शन होगा, फिर रीजनिंग का, फिर मैथ्स का और फिर जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो ऐसे रहने वाला है। मैथ्स पर आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका, टाइम टेकन बाय विक्की एंड रमेश राकेश टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर आर इन द रेशियो 43:41, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो देखो, स्पीड का जो रेशियो होता है वो आपको पता है कि आपके टाइम के अपोजिट होता है। तो 43 अगर 41 इनका रेशियो स्पीड का है, टाइम का है, तो जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो 41:43 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको सॉल्व करो। तो 1000 जो दे रखा है इसका कोई काम नहीं है। तो इनको ये आपके ऐसे क्वेश्चन है, इसमें आप सेकंड्स में आपको इनको कर पाओगे। और इसी के कारण जो है, अब देखो मैं बता रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। बस मैं आपकी जो बताऊँगा उसको ज़रूर ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाली है। बस भाई आप रज़ाई में बैठो, आराम से इस वीडियो को देखो लास्ट तक, ठीक है। तो आपको खुद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका, ऐसा भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें क्या है आपको सॉल्व करने पड़ेगा। तो 1573 और डिवाइडेड बाय आपका, तो 13 को भी ऐसे लिख लो। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है, पहले तो 12 - 6 है तो आपका 6 हो जाएगा, प्लस 48 - 53 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 5 हो जाएगा तो -5, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 × 1 13 हो जाएगा और 13 को डिवाइड कर रखा है, ठीक है, इससे, तो ये 13 यहाँ आ जाएगा नीचे 13। अब इसको काट लेते हैं, कितना जाएगा 1 बचा 27, तो 26 जाएगा 2 बार और 1, ठीक है। तो 121 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने कर लिया। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका, वाइल सेलिंग अ आर्टिकल फॉर ₹8442 अ पर्सन सफर्ड अ लॉस ऑफ 30%, ठीक है। आपका जब एक सेलर है, एक मिनट सॉरी, आपका एक सेलर है जो कि एक सामान को 8442 में बेचता है, तो उसको 30% का लॉस होता है। तो कितने प्राइस पे वो बेचे कि उसको 100 मतलब 20% का प्रॉफिट हो। तो सिंपली आपको देखो, ये 70 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 70 की वैल्यू दे रखी है। आप निकालने कितने की, 120 की। 0 से 0 जाएगा, 7 से ही आपको काट लो, कितने बार जाएगा आपका, 7 से 1 बार 2 बार, ठीक है। और ये जाएगा 0 और 6। अब 12 से 6 को 12 से इससे डिवाइड करोगे, इंटू करोगे तो आप पागल हो, ठीक है। मैं क्या देखूंगा, 2 से 6 को इंटू करोगे तो लास्ट में 2 आएगा। एक ही ऑप्शन में 2 दिख रहा है, इसको क्लिक कर दो भाई। ऐसे कर जाते हैं सॉल्व, ठीक है। आप जरूरी नहीं कैलकुलेशन सॉल्व करो, पूरा कैलकुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट आपका, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट द टॉप एट ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग आर 30 रेशियो एंड 60 रेशियो रिस्पेक्टिवली। क्या दे रखा है, और हाइट ऑफ टावर पूछी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर, ठीक है। तो ये ऐसे है आपका, और यहाँ पर ये ले गए, तो 10 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है। ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 10 मीटर बिल्डिंग की हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और आपकी जो हाइट इसकी है वो पता नहीं है, अभी हमें ये निकालनी है, ठीक है। ये x है। नाउ ऐसे एक यहाँ पर एक टॉप पे एक एलिवेशन बन रहा है और एक आपका यहाँ बन रहा है। तो ये वाला आपका 30 है और बड़ा वाला 60 है। तो अगर ये 30 है आपका, ठीक है, ये 30 है और यहाँ में 10 दे रखा है, तो क्या होता है आपको, यहाँ पर 1 है तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 आप यहाँ लिख लो, कितना हो जाएगा, 10√3, ठीक है। ये हो गया। और वैसे तो मेरे को पता है इसका 20 आंसर आ गया, मैंने ठीक है निकाल लिया अपने दिमाग में ही, लेकिन आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो और ये जब 60 है, जब ये 60 है, बड़ा वाला एंगल 60 है और हम बड़ी वाली हाइट को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अगर पूरा जैसे
मतलब 60 की वैल्यू होती है 1060 की √3/1, ठीक है। तो ये अगर √3 होगा तो ये 1 होगा, और अगर ये 1 है, ठीक है, ये 1 है अगर, तो ये √3 इसको निकाल लेंगे, क्या करेंगे इंटू इससे, और इसको मतलब इसको इंटू कर देंगे, ठीक है, पूरे को इसको √3 से इंटू कर देंगे, 10√3, ठीक है, तो इंटू √3, ठीक है। तो ये पूरे की हाइट निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10 √3 से √3 घट जाएगा और 10 × 3 30 हो जाएगा। तो ये पूरी यहाँ से लेके नीचे तक की जो हाइट 30 आ गई, लेकिन इसकी हाइट 10 दे रखी है हमें, ठीक है। तो 30 में से 10 हटाओगे तो ये जो x की वैल्यू 20 निकल जाएगी, और यही आपसे पूछा था, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे से। अगर अब भी नहीं आया तो फिर आपकी मैथ बहुत ही कमज़ोर है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 20 गिव्स अ रिमाइंडर 9, ठीक है। हम देख लेते हैं भाई, आपका इसको ऑप्शन से कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर 9 आना चाहिए, और ठीक है, तो मतलब कि 9 अगर माइनस कर दो 1040, हमारे पास ये वैल्यू है, ये इन सबसे कटती है नहीं कटती देख लेते हैं। तो ये नहीं कटेगी, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 1040? क्योंकि 12 से कटना चाहिए, ठीक है, 12 से कटने के लिए 3 से कटना चाहिए, ये 3 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 + 5, तो ये डिविजिबल हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है। नेक्स्ट अब सेकंड देख लेते हैं, तो 1200 ये आपका हो सकता है, इसको लिख के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, 1217, 9 अब माइनस करोगे तो आपका 1217 में से 9 माइनस करोगे तो आपका कुछ 1208 आएगा। तो ये 20 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जीरो है ही नहीं लास्ट में, तो ये ऑप्शन भी गया, थर्ड ऑप्शन भी गया। ऐसे ही अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो 1017 में से 9 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1008, इसमें भी जीरो नहीं है लास्ट में, 20 से नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन था सेकंड वाला, और यही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अरे ये क्या कर दिया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा है वो मैटर नहीं करता। एग्जाम में क्या करना है कैसे करना है वो मैटर करता है, ठीक है। अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे आपका एक मनी डिपॉजिट कर जाता है 1020 और 3 साल के लिए, और 980 इन 2 ईयर्स, द सम डिपॉजिट इज, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखो सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1020, मतलब कि 3 साल में 1020 हो जाता है, और आपका 980 2 साल में हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 40, ठीक है। तो 40 आपका डिफरेंस है, और ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो 980 में से जब हम 80 माइनस कर देंगे तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि 2 साल का आपका ये 2 साल का अमाउंट था, ठीक है। तो इसको अगर माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 900, और 40 का आपका 900 पे कितना, और यही पूछा सॉरी इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है, तो 900 इसका आंसर हो जाएगा, समझ आया। तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन, एक मिनट इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा है, और इसको हम कैसे करेंगे, देखो क्या दे रखा है ऊपर, ये इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सीधा देखो फॉर्मूला भी लग रहा है, ठीक है। और ये मेरी शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, क्या करना है इसमें, आपका दे रखा है देखो a² - ab + b², ठीक है, a² - ab + b², ठीक है, और नीचे क्या है a³ और प्लस b³। तो इसका फॉर्मूला हमको आता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है नीचे वाले का, a + b और ब्रैकेट में a² + b² और -ab, ठीक है। तो ये नीचे जो आया है ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका a + b, तो a + b क्या होगा 0.623 है, ठीक है, और प्लस 0.377, सामने सामने दिख रहा है आपका, ये 1 के बराबर है, और 1/1 जो आपका आंसर आएगा 1 ही आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। और मैं पहले से सॉल्व करके नहीं बैठा, ठीक है, ये मेरे को जो एग्जाम अप्रोच है मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे वहाँ सॉल्व करूँगा। तो अब है अ मिक्सचर ऑफ 125 गैलोन्स ऑफ वाइन एंड वाटर, ठीक है, तो यहाँ लिख लो वाइन और वाटर है, तो इसमें 20% ऑफ वाटर है, ठीक है, 20% ऑफ वाटर है, तो निकाल लेते हैं कितना रहेगा 20% आपका इसका, 1/5 निकालना है ना, तो 25 आपका वाटर है, 25 आपका वाटर है, और ये वाइन है, ठीक है, ये वाटर है, और आपका 100 ये हो गया। अब बोला इन्होंने हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 25% ऑफ द न्यू मिक्सचर। तो हमको ऐड कितना करना पड़ेगा आपका वाटर, तो इसमें पूछा है, तो अब इसको क्या है ऑप्शन से करने की कोशिश करो, ठीक है, तो उससे आपको 25% निकालना है, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे कि 25, पहले 25 लेके कोशिश करते हैं, पहले 25 लेते हैं, 25 मिक्स करते हैं, तो ये 50 हो जाएगा, और ये आपका 100 है, ठीक है, तो ये तो 50% हो गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ले लो, अब आपका 50 लेके देखते हैं, तो ये 75 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का परसेंटेज नहीं होगा। अब 12.5 लेके देखें, ये 37.5 है, ये 100 है, तो ये होगा, ये भी नहीं होगा,
तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा सेकंड वाला, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आपका ये आ गया 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम ऊपर अभी इसको अंदर ही रहने देते हैं और ऊपर और नीचे जो है 1 + sin थीटा से इंटू कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, a² - sin स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए प्लस नीचे जो हो जाएगा 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है 1 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यही आपका जो है cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ऊपर का जो है वो निकल के बाहर आएगा 1 + sin थीटा, ठीक है, और ये आ गया नीचे cos थीटा। तो 1 - 1/cos थीटा देख लेते हैं पहले, क्या होता है आपका sec थीटा, ठीक है, और प्लस sin/cos होता है tan थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका सर्कल से। तो इसमें दे रखा है आपका, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, सर्कल दे रखा है, ठीक है भाई, सर्कल दे रखा है, और ये ऐसे सो डायग्राम बना लेते हैं पहले। और ये आपका O है, ये C है, ये B है और ये A है, ठीक है, और ये 8 है, ये 6 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, 10 है। तो इसमें क्या दिक्कत थी, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इजिकल्स टू दिस एंड BC इजिकल्स टू दिस, देन व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सिंपल दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी, ट्रिपलेट लग गया आपका, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो इसमें क्या करना है देख लेते हैं। तो 2⁶ है, और फिर आपका वापस से अंदर जाके 2⁻⁻5 है, तो कितना हो जाएगा आपका 2⁻3, और 2⁻3 जब अंदर आएगी तो ये 2⁻2 हो जाएगी। मतलब कि जैसे 2⁻6 है, और 2⁻6 जब बाहर निकल के आएगी तो 2⁻3 हो जाएगी, है ना। और 2⁻5 और 2⁻3, तो ये जब इंटू होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो -2 हो जाएगा। मतलब कि -5 + 3 जो है -2 हो जाएगा, यानी कि 2⁻2, ठीक है। अब जो है इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है, और 1/2 और 2/4, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और 3, तो 2⁻3 बचेगा, और बाहर जो 3 है वो रूट हो जाएगा, तो ये 3 कट जाएगा, तो 1, ये मतलब 2 बचेगा खाली, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आई होप आपको। और इतना मतलब ऐसा क्वेश्चन आ नहीं रहा है, थोड़ा ईजी आ रहा है, तो इसको पूरा अच्छे से करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। तो सम ऑफ देयर क्यूब्स दे रखा है कि वट, देन पूछा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर्स। तो इसमें जो है 2³ + 3³ + 4³ इसकी वैल्यू दे रखी है, और जो इनका सम पूछा है कितना होगा, तो सम देख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9, तो 9 का मल्टीपल होगा और चारों ही मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको बाद में करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लग रही है, तो ये एकदम से पकड़ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैंने स्किप करना भी सिखा रहा हूँ, इसलिए उस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है भाई, A C E D और B, ठीक है। और आपको इन्होंने दे रखा है AC जो है और पैरेलल टू ED है, ठीक है, ये पैरेलल है इसके। और कुछ दे रखा है आपका, हाँ, ये AB जो है इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। तो विच कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रही है, मतलब विच कॉन्ग्रुएंसी रूल कैन बी यूज्ड टू मेक triangle ABC and triangle AD congruent if AC is parallel to ED and B bisect AD। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है आपका इसमें, इसको आपको बनाने के लिए। तो इसमें आप सिंपली देख लेते हो भाई इसमें क्या क्या गिवन था, ठीक है। तो इसको आप, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपका ये रहता है कि इसमें साइड एक दे रखी है, ये साइड बराबर हो जाएगी, ठीक है, एक साइड हो गई, और ये एक एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है। तो एक एंगल हो गया, और क्या है आपका, और कहाँ से बराबर होगा आपका, और कुछ दे रखा है क्या, ABC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ABC और DBE। तो एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, और आपका तीसरा जो है ये, ठीक है, ये जब पैरेलल है तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखना पैरेलल है तो ASA, तो मतलब कि ये 2 एंगल और एक साइड से आपका ये जो है सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपली आपको होने चाहिए थोड़े बहुत तो याद कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है। तो नेक्स्ट आपका कॉर्ड जो है कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर और आपका इज़ 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है भाई। आपको ये पता ही होगा कि सर्कल और कॉर्ड का क्या रिलेशन होता है, तो उसी के बेस पे आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो बना लेते हैं, सर्कल है, ठीक है, और ये कॉर्ड है आपकी, ये रेडियस है आपका, दिया है कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाफ कितनी हो जाएगी, 3, ये 3 होगी और ये 3 होगी,
इसको यहाँ पर रेडियस से जोड़ लेते हैं। अब दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर अवे दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर अवे है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ 5 क्लिक करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें पूछा क्या है रेडियस, तो रेडियस डबल हो जाएगी 5 की और इसका आंसर 10 होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखा करो, तो इसीलिए मिस्टेक नहीं होगी फिर आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन गामा, और आपका दे रखा है इफ़ साइन एल्फा जो है √3/2 है, ठीक है, और एल्फा प्लस बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सिंपल सी बात है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन बीटा की, ठीक है, और बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, और साइन ए की जो है √3/2 दी है। कब होती है साइन की वैल्यू, 60 पे, ठीक है। तो एल्फा जो हो गया आपका वो 60 हो गया। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो मतलब कि 90 है दोनों का जोड़, तो बीटा जो है वो 30 हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू, टेन बीटा की वैल्यू पूछी है तो वो आपका 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ ऑन अ प्रिंसिपल सम ऑफ ₹72,000, और 3 साल का पूछा है और आपका 16%, ठीक है। तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन आपको बस यही है कि इससे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा, 16% पे 72,000 है, ठीक है, 72,000 है। तो अगर हम देखेंगे तो 48%, एक मिनट हम पहले इसको अंदाजे से कर लें क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो इसका ऑप्शन से आप इसको कर सकते हो। तो 16% और 16% आपके 32 हो गया, और 16 × 16 और 256 हो जाएगा, हाँ, और 2 + 2.56, ठीक है, ये हो गया 2 साल का। तो कितना हो गया 32 और ये 34.56, ठीक है, और +16, ठीक है, +16 प्लस आपका 34 ले लेते हैं, ज़्यादा दूर ऑप्शन है इसलिए 34 ले रहा हूँ। तो 34 × 16/100 कितना हो जाएगा, 340, 340, और आपका 6 से इंटू करेंगे तो 4, 2 बचा 18, 20, ठीक है। तो 4 4 5, तो 5.44 ये हो गया। तो 5.44 भी जोड़ दो इसको, 5.44, तो ये इसको एक्यूरेट मतलब अप्रोक्स आ गया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अब। तो कितना बन रहा है 34.5 और 5.4 कितना बन जाएगा, तो इसको अप्रोक्स ले लेते हैं 6 है, ठीक है, 6। तो 34 और 5 9 हो गया, और ये पॉइंट का मिला के कितना हो जाएगा 40, और ये आपका 16 56, ठीक है, 16 मिला के 56 हो गया। अब 56% निकाल लेते हैं अप्रोक्स का, ठीक है इसका, क्योंकि ऑप्शन दूर है इसलिए मैंने अप्रोक्स से करा है, और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है अगर आप तुम वैसे करते तो ये 72,000 इसको निकाल लेते हैं, कितना बैठेगा, ये आएगा इससे, ये जाएगा इससे। तो 72 × 56 जो है इसके किसके पास आ रहा है, तो 6 से 2 गया 12 बार, ये गया 42 और ये 43, ये आपका 10 बार, ठीक है। तो ये 360 हो गया। तो ये कितना बना 2, आपका ये बना 3, और ये 0 हासिल 1 4, तो 4032 समथिंग आ रहा है। तो 4032 के आसपास ये वाला ऑप्शन है। तो भाई आपको ऐसे करने हैं, ठीक है, और ये 0 भी था एक, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बैठ रहा है। तो ये अप्रोक्स से करोगे तो यही आंसर आएगा, और जहाँ तक है 99% का आंसर यही होगा क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है, ठीक है। तो अप्रोक्स से करना सीखो तब कैलकुलेशन हार्ड होती है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन, और आपकी जो इक्वेशन है वो दे रखी है कि 2x² और प्लस का 5/3x -2 = 0। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है, तो सबसे पहले हम रूट्स देखो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है अल्फ़ा और बीटा हमारे रूट्स रहते हैं, ठीक है। और अगर हम निकालने की बात करें तो आपको इसमें रूट्स पता होना चाहिए कि अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो कैसे होगा। देखो पहले A B C की निकाल लो। A है आपका 2 दे रखा है, B है आपका 5/3, ठीक है, और C है आपका -2। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूँ तो क्या होता है C/A, तो C/A क्या हो जाएगा -2/2 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये -1 हो जाएगा, सॉरी C -2 है ना, तो इसलिए जो है आपका ये हो जाएगा। अब जो है अगर मैं बात करूँ आपका अल्फ़ा प्लस अल्फ़ाबेट मतलब कि सम ऑफ रूट्स की बात करो तो क्या होगा, इनको अगर मैं सॉल्व करने की देखूँ तो एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड रुको। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट याद हो गया -1, हाँ ठीक है। तो बस ये तो निकालना था, बस इतना ही था भाई। ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो -C/A होता है, ठीक है, -C/A, बस इतना ही था, ठीक है, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें।
नेक्स्ट पे आते हैं भाई, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फेयर। आपका टोटल सरफेस एरिया दिया है आपके क्लोज्ड हेमिस्फेयर का, और जो कि है 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पूछा व्हाट इज़ द सम ऑफ द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फेयर। तो रेडियस और डायमीटर इनका सम पूछा है इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ ऐसा बना तो है नहीं, खैर पर इसको कोशिश करते हैं हम करने की सॉल्व। तो आपको पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका इसका, तो 3πr² होता है, ठीक है, 3πr²। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और देखूँ कि क्या क्या दे रखा है आपका, दे रखा है पहले से ही, ठीक है, 1632, और यहाँ 3 × 22/7, और आर दिया नहीं है तो r² यहाँ हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब r² जो है यहाँ पर आ गया, और इसको सॉल्व कर लेते हैं 1632 को, ठीक है, और ये 7, और ये आपका 22 × 3, 3 से काट लेते हैं इसको, कितने बार जाएगा, 5 बार, ठीक है, और ये 5 बार फिर से जाएगा, और ये 4 बार, और ये 4 बार, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसको 22 से काटेंगे 11 से, पहले 11 से काट लेते हैं। 11 से काटेंगे 504 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2, और कितना आ रहा है भाई, 2 से काटने पर 2, और 5, और 2, सही कराना है मैंने, सही करा है, 2 से, हाँ 2 से इतना आ गया। अब जो है इसको अब तुम जब तुम निकालोगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 252 × 7 बचा, तो 252 × 7 कर लेते हैं। 252 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और ये 35 और 6 3, ठीक है, और 7 14, और ये हो जाएगा आपका 3 यहाँ आ जाएगा 17। तो 1774 जो है, और आपका जो है यहाँ r³ था, ठीक है भाई, r² था, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए आपको 42 का स्क्वायर होता है इतना पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 40 का 1600 के आसपास होता है। तो 42 का जो है 1764, हमारी रेडियस कितनी आ गई, हमारे पास 42 आ गई, ठीक है। अब इसको सबको हटा दो, अब क्या पूछा है बस उस पर ध्यान दो। हमारी रेडियस जो है आ गई 42, पूछा क्या है, सम ऑफ द रेडियस एंड डायमीटर। अगर ये 42 है तो डायमीटर 84 हो जाएगा, और इनका ही सम पूछा है तो ये 126 के आसपास 126 हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेरे पास जगह कम रहती है तो उसको मिटाना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा कंपनसेट कर लिया करो, उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जब थोड़ा बहुत और अगर लगेगा कि हाँ भाई आप लोग प्यार दिखा रहे हो तो इसको और अच्छे से मतलब कि डिजिटल बोर्ड वगैरह लेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इन क्वेश्चन को देखते भाई स्किप कर दो, ठीक है, इसको लास्ट में करने की कोशिश करना है, अभी मत करो, ठीक है। तो इनको इससे क्या आपका टाइम बचेगा, आप नहीं तो क्वेश्चन पर अटक जाओ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल, जिसमें कि डायमीटर आपका 12 mm दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6, और πr² का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है πr² का, पाई की वैल्यू निकालनी नहीं है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये हो गया 36 पाई, बस इतना सा था, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा सांस ले लूँ भाई, और थक गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, देखो कि अब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, और बी जो है आपका 48 दिन में कर रहा है, ठीक है भाई। और मैं हिंदी में बोल के चल रहा हूँ तो भाई उसकी टेंशन मत लिया करो, ठीक है, आप बस उस पर फोकस करो जो मैं क्या करवा रहा हूँ। बी जो है आपका 48 दिन में कर रहा है, तो इसको लिख के लेके चलो, ठीक है। ए जो है आपका और बी है, तो ये कर रहा है 32 दिन में, और ये कर रहा है 48 डेज में। दे वर्क टुगेदर, और चलो निकाल लेते हैं पहले इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो इनका एलसीएम अगर लेंगे तो 96 आ रहा है, ये 2 काम कर रहा है 3। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए गोज़, अगर 8 दिन कर रहे हैं और 5 अगर इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी है तो टोटल वर्क जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना वर्क 56, ठीक है, और ए चला गया है। तो पूछा है इन हाउ मच टाइम विल बी फिनिश द 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क, यानी कि इसका 60% जो है वर्क का, ये जो बचे हुए का 60% है वो बी कितने दिनों में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी क्या है आपकी, बी की एफिशिएंसी क्या थी 2, ठीक है। इसको काटो, इससे गया, ये इससे काटो, ये कितने बार जाएगा 3 से और 5 से, ठीक है, और ये से जाएगा 28, ठीक है। तो अब नीचे 5 तो आना ही है, मतलब कि आपका सेकंड या थर्ड ऑप्शन तो होना ही होना है, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड आपके कट गए। अब इसको देख लेते हैं भाई क्या रहेगा आपका, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 0 to 84, 84/5, तो 16 और 4/5, ठीक है। इसको जब काटोगे 16 4/5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ए एंड बी जो है आपका बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इस टाइप में भी पार्टनरशिप में भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन आपके मतलब कि मैंने जो बता रहा था अभी मॉक टेस्ट में भी जो करवाया था उसमें भी था, तो इसमें भी दे रखा है, मतलब कि क्वेश्चंस इस टाइप में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, और ये ईजी मतलब ऐसे होता है कि इनको ईजी नंबर आप कर सकते हो गेन। तो पूछा है ए एंड बी जो है आपका 2 हैं बंदे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 1/4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए।
ठीक है। तो ए है, बी है, इसकी 4 है तो इसकी 1 हो गई, ठीक है। द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज़ एनुअल प्रॉफिट इज़ बी, सॉरी द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इन द एनुअल, ठीक है। तो आपका क्या पूछा है, बी का शेयर पूछा है। तो टोटल प्रॉफिट जो है 1,60,000 है, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने दे रखा है इसका, अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इसमें बहुत बेहतरीन ट्रिक है भाई, ठीक है। तो बी का है 1 बाय, और टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 5, 1,5 हो जाएगा। अब देखो सिंपल जो आपको दे रखा है आपका, इसमें 1,28,000 दे रखा है ना चौथे ऑप्शन में। तो चौथे ऑप्शन में जो 1,28,000 है वो 1,60 में से माइनस करोगे, पक्का वही आंसर होगा 100%, क्योंकि ये 1,28 जो है इसका ए का शेयर दे रखा है, और जो बचा होगा वो बी का होगा। तो ये अभी देख लेना, मैं करके दिखा देता हूँ। 5 से इसे काटो, कितना बचेगा, 3, और आपका ये 2, और ये 32,000, ठीक है। मैंने बोला था ना भाई, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मैथ्स में करनी ही पड़ती हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि पेन उठा के आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो हर क्वेश्चन को, ठीक है। अब दे रखा है द एवरेज ऑफ 23 नंबर्स इज 21 इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, एवरेज जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। आपको इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, और इस क्वेश्चन को आप मतलब कि हो सकता है कि आप मिनी सेकंड्स में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 42 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 8 स्मॉल क्यूब्स हैं जो आपकी, जिनकी साइड है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनको जो है मेल्ट करा जाता है इनटू लार्ज ग्रुप, मतलब इनटू द लार्ज क्यूब, ठीक है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दैट लार्ज क्यूब। तो आपका इसमें जो है पहले वॉल्यूम बराबर करनी पड़ेगी, फिर मतलब कि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अच्छे खासा आपका टाइम जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो आपका जब 8 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और 8 स्मॉल क्यूब्स, तो ये आपका यहाँ जाएगा। तो 8 से जाएगा कितनी बार, एक बार चला जाएगा, तो 8 स्क्वायर बचेगा 64, और ये 4, ठीक है। तो इसकी साइड आ जाएगी 4 छोटे वाले की, ठीक है भाई, समझ आ गया। 64 जो है आपका क्यूब है ये, मतलब कि 4 क्यूब जो करोगे तो जो मतलब दूसरे वाले का रेडियस आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली कर सकते थे। अब जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप जानते हो क्या होता है, 6a², ठीक है, 6a²। तो कर लेते हैं 6 इंटू 4, 4 इंटू 4। तो क्या करेंगे इसको, नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जब इसको हमने ऐसे करा, ठीक है, 172 8 12 हो गया, तो इसको नहीं होगा, यार ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको वापस करने की कोशिश करते हैं, मैंने कुछ शायद गलती कर दी है। देखो भाई 6 का क्यूब था आपका, इसका 6 का क्यूब था, ना कि 8 का क्यूब था, ठीक है, सॉरी। तो ये 6 का क्यूब था आपका इसका, और आपको जो ये यहाँ पर जो है, अगर इसको देखो तो 216 है ना। 8 स्मॉल क्यूब्स जो हैं आपके, और इसको 8 से इंटू कर दो, ठीक है। तो ये बन रहा था आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, फाइनल सरफेस इंटू अ लार्ज, और ये ए क्यूब है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 216 और इंटू 8 करो, इसको कितना बढ़ेगा, 8 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 आ जाएगा, 8 और ये 2 हासिल 1, ये 16 और ये 1728। तो ये किसका होता है, 12 का होता है, ठीक है, 12 का। तो ये 12 का क्यूब होता है, तो ए की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये आपका लार्ज वाले का रेडियस आ गया 12, ठीक है भाई। तो ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी, माफ़ कर देना। तो ये 12 आ गई आपकी। अब इसमें से आप निकाल लो भाई, आपका सरफेस एरिया पूछा है, तो 6a², तो 6 इंटू 12 तो कितना बैठा, 144 इंटू 6 कर लो, ठीक है, 144 इंटू 6। तो ये 2 4, और आपका देखो 4 लास्ट ऑप्शन एक में ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ ऑप्शन देख के चला करो, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में था 4। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बच्चे आराम से कर लेंगे एक बार में। x+1/x की वैल्यू दे रखी है, तो x4+1/x की पावर 4 की पूछी है। तो अगर x²+1/x² की पूछेंगे, मतलब निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, a² - 2, तो 2², एक मिनट, 2² - 2 आपका कितना हो जाएगा, 2। और जब इसको वापस से आप स्क्वायर, मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई वैल्यू x² + 1/x² की। वापस से एक बार स्क्वायर करेंगे और वापस से वही करेंगे, तो वापस से 2 ही आएगी, ठीक है। तो आप इसका जो है एक रिजल्ट ये भी होता है कि जब आपका x + 1/x 2 दे रखा होता है, x + 1/x जब है 2 दे रखा होता है, तो हमेशा जो x की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो आपको बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉर्मूला मत लगाया करो। और जब x की पावर 4 करोगे जब 1 आएगी, और जब 1/x की पावर 4 करोगे तो ये 1 आएगी। तो 1 + 1 आपका 2 ही आंसर आएगा। चाहे इसकी x की चाहे 40 पावर पूछ ले, चाहे आपकी 2000 करोड़ कुछ भी पूछ ले, आपका आंसर जो आएगा हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है।
अब जो है हमने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, आपका एक तो 13वां क्वेश्चन छोड़ा है मुझे लग रहा है, ठीक है। कहाँ है देख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, 3 नंबर्स और एंड द सम ऑफ दिस क्यूब्स इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर्स। तो इन वाले क्वेश्चंस को अब मैं बता देता हूँ, देखो कैसे करना है। एक तो हमने ये क्वेश्चन छोड़ा है और हमने एक आगे भी छोड़ा है, तो उसको भी कर लेंगे, उसको भी जल्दी से निपटा लेंगे। तो पहले 23 क्वेश्चन के लिए भाई एक लाइक बना दो, लाइक ठोक दो। और इतने मतलब कि ईजिली आपको मैंने करके बताया कि कैसे आपको करना था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले लाइक कर दो, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, दे रखा है इसमें जो इनके क्यूब का वो दे रखा है सम। तो हम देख लेते हैं, टू इनको एक्स मान लेते हैं, 2x 3x और 4x, ठीक है। तो 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 2x क्यूब क्यों, सीधा लिख देते हैं ना, 8x क्यूब। तो ये 8x क्यूब हो गया पहला वाला, प्लस 27x क्यूब, ठीक है। और प्लस आपका 64x क्यूब, किसके बराबर है, 33957, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं, बार कितना होगा, 4 + 7 11, और ये 9 9, और ये 6, और ये 2 8, नहीं, हाँ 19, सॉरी 19 19, और ये आपका 6 7 8, और ये आपका आ जाएगा एक यहाँ, ठीक है। एक्स क्यूब, बाकी आपका ये यहीं पर आ जाएगा। अब जो है एक्स क्यूब को हम वहाँ पर छोड़ देते हैं और 99 को इधर ले जाते हैं। तो अगर काटेंगे तो देखो, एक बार काट के दिखा देता हूँ कितना कटेगा, कैसे कटेगा, ठीक है। हम पहले किससे काटेंगे, 11 से काट लेते हैं, 9 से ये आपका 3 बार जाएगा, और फिर 0 आएगा आपका, फिर आपका ये 95 जो है 8 जाएगा 8 बार, और फिर ये 7 बार। अब इसको 9 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा 9 से, 27 3, और फिर से आपका कितनी बार जाएगा 4 बार, और फिर आपका 27 बचेगा, ये आपका जाएगा 3 बार। और एक्स क्यूब की वैल्यू जब 343 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। अब जो है 7, एक्स की वैल्यू याद रखना 7 आ गई। अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इतनी जगह है नहीं, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द 3 नंबर्स। तो 2x यानी कि 2 + 3 + 4x, ठीक है, 4 और आपका 3 7 और 9, 9x की वैल्यू पूछी है, और x की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो अगर 7 इसकी जगह रख देते हैं तो 63 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 9 × 7 जब करोगे तो 63 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है 63, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका ये वाला, और ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों में क्या है भाई, आपको जो है थोड़ी सी बस दिमाग लगाना पड़ता है। वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस टीचर से पढ़े हो, ठीक है। तो हम भी इसको करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। इसमें अगर मैं देखूँ तो 1030 रख के देखूँ, अगर मैं 1030 रख के देखता हूँ तो इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसको करने में थोड़ा सा टाइम भी जाएगा। 45 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 45 में अगर रखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सेम हो जाएगा, और थर्ड फोर्थ भी सेम हो जाएगा। तो 30 रख के देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो अंडर रूट में आपको दे रखा है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा मतलब 1 + 1/2, 1/2, ठीक है। और नीचे तो आपका आ जाएगा √3/2, √3/2, और इसका पूरे का स्क्वायर दे रखा है, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, और 1 + 1/2, ठीक है। और इसका स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे 2, और ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट तो है ही आपका, सॉरी रूट तो है ही। इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर वाले को 3/2 हो गया, और नीचे √3/2 था, तो ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, और ये 2 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, ये √3/2, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे आपका, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, और ये 2 ऊपर चले जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 का जाएगा, और ये इससे जाएगा √3 ऊपर बचेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये 2 से 2 जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ बचेगा, तो √3 + 1/√3 -2 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो नीचे √3 रहेगा, और ये जहाँ पर √3 की वैल्यू मतलब इस वाले को जो है इससे इंटू करोगे तो ये 3 आ जाएगा, +1 -2√3, और ये 4 -2√3 हो जाएगा, ठीक है। 4 -√3, इसको हम मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो ऊपर जो है आपका आ गया 4 -2√3, और डिवाइडेड में √3, 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 2 -√3, और नीचे आपका √3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसको सॉल्व करने के लिए अब कैसे करें भाई,
हमने गलती कर दी ना कुछ, हाँ गलती कर दी भाई। देखो सुनो, इसको जो था स्क्वायर भी तो था, यहाँ पर दे तो रखा है स्क्वायर भी, ये स्क्वायर भी तो करना था। अब हमने स्क्वायर करा नहीं, तो अब इसको 1 मिनट देख लेते हैं क्या था, हमने कहाँ पर नहीं करा। ये कट कटा के कितना कितना आ रहा था, 3+1/3। हाँ 1 मिनट, जब ये 3 आएगा, ये अपन 1/3 आएगा, और माइनस का 2, नहीं ये तो चलो वही आएगा, स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो 3+/3 हो गया कितना, 4, 3 और ये 4/3 -2 कितना बचेगा, ये 6 और -2/√3 1/√3। तो ये 1/√3 आ रहा है, तो मतलब कि ये 1060 मेरे हिसाब से ये 10 2 cot थीटा आएगा। बाकी इसको देख लेते हैं भाई, अभी थोड़ा सा काम नहीं कर रहे दिमाग। बाकी मैंने सब क्वेश्चन करवा दिए आपके, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 25 थे। अब इसको सबमिट कर लेते हैं, देखते हैं कितने आपके मार्क्स रहते हैं, ठीक है। और तब मैंने समझाने के साथ भी आपके जो है 33 मिनट्स में अप्रोक्स कर दिए हैं क्वेश्चन सारे। तो सबमिट करते हैं और देखते हैं आपके कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है भाई। तो यही मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत हुआ होगा, जो मेरे 47.5 बने। अब देख लेते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो जाते हैं मैथ्स वाले सेक्शन में, कहाँ है क्वेश्चन मैथ्स का। चलो 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 नीचे चलो, नीचे चलो, ये रहा। बोला था ना मैंने, यही गलत होगा। अब इसको एक बार ट्राई करता हूँ। मैंने जो 2 cot थीटा लिखा था, इसका आंसर 100% लिख के दे रहा हूँ, 2 tan थीटा होगा। और ये देख लो, मुझे पता था जब भी तुक्का मारूंगा हमेशा 2 ऑप्शन में गलत होता है, ठीक है। तो ये भाई आपके मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया है, और इसको देख लेते हैं टोटल। थोड़ा ये आपका कुछ रहा है एग्ज़ाम, और यहाँ मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 25 के 25, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा स्कोर जो है आप देख सकते हो 47.5 है। और कितना टाइम हमने लिया है समझाने के साथ साथ वो भी देख लेते हैं। तो 33.4 मिनट आपको लगे हैं पूरा मेरे को समझाने में। तो समझाने के साथ 33.4 मिनट लग रहे हैं। अगर मैं नहीं समझाता तो शायद मैं 25 या 26 मिनट में इसको कर लेता, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन वो गलत हुआ है, उसको एक बार वापस से देखूंगा ऑफलाइन, मतलब बंद करके। बाकी मैंने बता रहा था ना कि 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए थे। मैंने बोला था 3rd या 4th में होगा, और गलत से मैंने वो चूज़ कर दिया, ठीक है। तो वो नहीं हुआ, एकदम से स्ट्राइक नहीं करा दिमाग में। और समझाने के साथ साथ वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप चाहते हो दूसरी भी आई वीडियो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए इससे बेनिफिट इस टाइम पे कोई कंटेंट नहीं होगा एसएससी सीएचएसएल के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर देना, मोटिवेट करना मेरे को, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि सेकंड पार्ट लेके आऊँ। डिपेंड, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय।